किसी को जूता मारना हो, शॉल में लपेट कर मारिए। मैं इसको मानता हूं। मुझे भी कई बार कई लोगों को जूता मारना पड़ता, लेकिन मैं शॉल में लपेट कर जूता मारता हूं। उससे क्या होता है कि सामने वाले को पता नहीं चलता कि आपने जूता मारा है, लेकिन जूता आप मारते तो उसको जूता लगता तो है ही। पर आज क्या हो रहा है टीवी में आजकल, एसएसआर मर्डर केस के बाद में हर इश्यू पर, ड्रग्स के इश्यू पर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है टेलीविजन में, पब्लिक के सामने खुलेआम, ये इधर से बॉल फेंकते हैं, वो उधर से बॉल फेंकते हैं, ये इधर से गुगली तो ये उधर से गुगली, शब्दों के चयन में किसी को कोई फिक्र नहीं है। मेरा ये मानना है कि अगर कोई आदमी ये समझता है कि मैं जितनी डर्टी लैंग्वेज यूज करूंगा उतनी मेरी बात में दम होगा, तो आप भूल कर रहे हैं। आपके स्टैंड में दम है, आपकी बात में दम है, लेकिन साथ में अगर आपने कुछ कड़वे शब्द या अपशब्द या मर्यादा से दूर जाते हुए शब्द अगर आपने इस्तेमाल कर दिए, होगा क्या, सामने वाला आदमी पहले उसको पकड़ेगा, पब्लिक भी शायद उस पर नोटिस करेगी, आपने जो कहना था वो फिजल्ड आउट होकर डाइल्यूट हो जाता है, क्योंकि लोग उस पर ध्यान करते हैं और आप क्या बोलना चाहते हैं, आप सही भी बोलना चाहते थे उस वक्त। यही हो रहा है आजकल। अगर आप देख रहे हो कि हमारे सरकार के बीच में या पार्लियामेंट से जो बोला जा रहा है, राज्यसभा से भी जो बोला जा रहा है, या जो आप जिस तरह के ट्विटर्स चल रहे हैं आजकल, जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल होती है ट्विटर में, मुझे नहीं लगता कि वो आपको कोई फ़ायदा देगी। मैं सलाह देना चाहता हूँ उन सभी लोगों को जो इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं, बचो इससे। आपको जूता मारना है तो मारिए उन्हें, लेकिन जूता दिखा के मत मारिए, जूता छिपा के मारिए, शॉल में लपेट के मारिए, जो दिखने में अच्छा लगे लेकिन लगने में ज़रूर लगे। सो लैंग्वेज पे कमांड रखिए। वर्ड्स बहुत मायने रखते हैं, शब्दों की अपनी ताकत होती है, शब्दों के अपना वजन होता है। हमारे शास्त्रों में तो ये कहा गया है कि हम जो कुछ भी कहते हैं वो आकाश में जाके पड़ा रहता है। साइंटिस्टों ने तो धीरे धीरे निकालने शुरू किए कि पूरे ब्रह्मांड में शब्द गूंज रहे हैं, उसको पकड़ के उसको डिकोड किया जा सकता है। ऐसे किए गए हैं बहुत सारे केसेस। हमारे शास्त्र जो कहे गए वो बात सच निकल रही है कि जो कुछ भी आप बोलते हो, अगर आप गाली देते हो, वो गाली सामने वाले आदमी को जितना तंग नहीं करती है, जितना आहत नहीं करती, आपके अंदर के सिस्टम को हिला देती है। आप जब उत्तेजित होते हो, क्यों कहा गया है कर्म गीता में, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात भवति बुद्धिनाश। बुद्धिनाश आपका भ्रमित हो जाते हो आप, और वो भ्रमित होने से आपने क्रोध किया है, आपने बोल दिया है, सामने वाले को ठीक है लगी, शब्दों की चोट होती है, लेकिन आपको लगता है उस वक्त आपकी बॉडी कितनी हिल जाती है, आपके एड्रेनलिन बहने लगता है, आप कांपने लगते हो, आपकी आंखें लाल हो जाती हैं। क्या होता है ये आप समझते हैं? आप जानते हैं इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है? माफ करना, आज हमारे में से 10 में से 9 लोगों को नहीं मालूम कि शरीर काम कैसे करता है। उस वक्त आपके शरीर में स्ट्रेस आता है, और स्ट्रेस से कैंसर तक की बीमारी आ सकती है, और स्ट्रेस आप खुद पैदा कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप किसी को बुरा भला मत कहो, लेकिन बुरा भला ऐसे कहो कि आप खुद उत्तेजित ना हो, सोच समझ के कहो। शब्दों का, उसमें फिर शब्दों का चयन बीच में आता है। आप इतनी स्टाइल से सामने वाले को चोट करो कि आपको हिलने की जरूरत नहीं पड़े। लेकिन आज माफ करना, ट्विटर पर, चैनल पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर गाली गलौज तक दी जाती है। मैं पहले भी विरोध कर चुका हूं, आज फिर विरोध करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने देखा है कि जिस तरह की वॉर आजकल हो रही है दो पार्टियों के बीच में, किसी ने अगर कुछ कह दिया तो उसका तोड़ डालने के लिए जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, खुद का स्टैंड गिर जाता है। जैसे कि अगर मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अगर इस वक्त लेने का दिल कर रहा है मुझे, जिस तरह अगर आप बात कर रहे हो कि थाली में, जिस थाली में खाते हो उसमें छेद मत करो, कहने वाले ने अच्छे अंदाज में शायद कहा होगा, इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करके कहा होगा, करना चाहते होंगे। वो जो हमारी जो सांसद है, हमारी जो राज्यसभा की मेंबर है, वो उसको करना चाहती थी, इंडस्ट्री के फेवर में बोलना चाहती थी, क्योंकि उसको आहत हुआ कि हमारी इंडस्ट्री जिसने हमको इतना कुछ दिया है उसको आप बुरा कह रहे हो। लेकिन आपने अगर लैंग्वेज के पर ध्यान दिया होता, ये मौका ना दिया होता, आपने कहा जिस थाली में खाते हो उसे छेद मत करो, अब सामने वाले ने पकड़ लिया आपकी बात, अब उस थाली की भी चीर फाड़ हो रही है,
उस छेद की भी चीर फाड़ हो रही है। एक ने तो यहाँ तक कह दिया कि अरे छोड़िए साहब, वो थाली में छेद का वो तो पूरी छलनी हो गई है। अब आप मौका दे रहे हो सामने वाले। यहाँ शब्दों का चयन बहुत जरूरी होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप मारना भी चाहो किसी को जूता, तो शॉल में लपेट कर मारो, ताकि सामने वाले आदमी को बोलने का मौका नहीं रहे। लेकिन आप मौका देते हो, उस मौका में फिर जंग शुरू हो जाती है, बहस शुरू हो जाती है, फिर और बुरी बुरी लैंग्वेजेस इस्तेमाल की है। इसलिए मेरी सलाह है सभी को, आप शब्दों की शालीनता को बना के रखिए, अच्छे शब्द इस्तेमाल कीजिए, आपको वो फायदा देंगे। सामने वाले को मैसेज भी जाएगा और आपको उसका पॉजिटिव संदेश मिलेगा। क्योंकि एक छोटी सी बात बता दूं एंड में, अगर आप आकाश में थूकते हो तो वो थूक आपके ऊपर गिरती है, आकाश में नहीं जाती वो। वैसे ही अगर आप गालियां देते हो तो गालियां सामने वाले पर जाके टकरा के वापस आपके ऊपर आती है। इसलिए कोशिश कीजिए अच्छी लैंग्वेज का इस्तेमाल कीजिए। अच्छा लैंग्वेज बोलने वाला जो होता है, सामने वाला उसकी कदर करता है। वाह क्या बात कही है इसने। शब्द शब्द इफेक्ट करते हैं। इसलिए थोड़ी सी दिमाग से लगाइए, गुस्से होकर मत बोलिए, सोचिए क्या बोलना है, उसके बाद बोलिए। शब्द आपके सही होंगे, आपका मान बढ़ेगा। कोशिश करें।